At a time when ISL clubs are coming together and supporting those who are in need during the second wave of COVID-19, what happened with Bengaluru FC is very disappointing. सारे clubs आप देखो Chennai FC started this campaign of amplifying the voices of those who are in need of medical supplies. Kerala Blasters joined in, FC Goa joined in, SC East Bengal joined in, Odisha FC joined in. Bengaluru FC is also doing their part, and most of all Sunil Chhetri, who is our captain of our Indian national team and leading by example, जिन्होंने अपना ट्विटर पेज दे दिया था to the residents of Bengaluru who needed the help of medical supplies. And given that he has 1 million followers, it was a very noble gesture from his end. So what happened with Bengaluru FC is very disappointing. So this video is just going to be a summary of what we think the impact of COVID could be on Indian players, on foreign players, on Indian national football team, as well as the ISL. So stay tuned and let's get started. जो बेंगलुरु एफसी के प्लेयर्स ने किया वाज हाईली डिसअपॉइंटिंग और हाईली अनप्रोफेशनल, हाईली अनएथिकल। भाई जितनी भी उसकी कह सकते हो, जितने भी मैं इसमें एडजेक्टिव और क्लॉजेस लगा दूं, वो वुड नॉट बी इनफ टू जस्टिफाई देयर कह सकते हो जो उन्होंने किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने आप को खाली रिस्क पे नहीं डाल रहे हो, पूरी टीम को रिस्क पे डाल रहे हो। तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे हम लोग, क्योंकि एज इंडियन फुटबॉल फैंस एफसी गोवा की रन के बाद इन द एएफसी चैंपियंस लीग हम लोग एएफसी कप को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था हमारी दो टीमें हो सकती, क्लब ईगल्स को बीट करने का हमारा एक अच्छा चांस था। बेंगलुरु एफसी इज अ गुड टीम, और ऑब्वियसली एफसी कप में उतना ज्यादा नेक टू नेक कंपटीशन नहीं होता, क्वालिटी ऑफ टीम्स थोड़ी कम होती है, तो वहां पे हमारे क्वालिफाई करने के और लैटर स्टेजेस में जाने का टू सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, हैव अ गुड रन इन द एफसी कप वाज अ रियल पॉसिबिलिटी। तो ऑब्वियसली जब ये यार द कंपटीशन वाज कॉल्ड ऑफ, हम लोग काफी डिसअपॉइंटेड थे, और डिसअपॉइंटमेंट इसलिए भी डबल हो गया क्योंकि हम लोग ने प्रीव्यू बनाने का प्लान किया था अबाउट द क्लब ईगल्स एंड एफसी बेंगलुरु। फिर हम जैसे ही शूट करने जा रहे थे तब तक न्यूज आती है कि शायद एफसी कप कैंसिल हो जाए। तो और उसके बाद एक एडेड कह सकते हो बुरी न्यूज ये है कि जो वुमेन्स नेशनल टीम है हमारी, उसके एशियन कप के लिए क्वालिफायर्स होने वाले थे कोलालंपुर मलेशिया में, जो 27 मई से मेरे ख्याल से स्टार्ट होने वाले थे, वो भी कोविड की वजह से कॉल्ड ऑफ हो गए। तो कह सकते हो एक डबल झटका लगा इंडियन फुटबॉल फैंस को, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बुरा ही बुरा हो रहा है। वी हैव समथिंग गुड टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर आप देखो तो अगले महीने हमारे इंडियन मेंस नेशनल टीम को क्वालिफायर्स हैं अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ ओमान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। हम लोग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग रेस से तो बाहर हो गए हैं, टू बी ऑनेस्ट हम कभी थे भी नहीं उसमें, लेकिन अभी भी हम एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए एज अ नेशनल टीम। अचिन, तो क्या लगता है, व्हाट आर आवर चांसेस इन दोस 3 मैचेस? Like Utkarsh said, World Cup qualification is off the cards because we are fourth in our qualification group, and Oman से 9 point पीछे and Qatar से 13 point पीछे, so qualification is off the cards. But Asia Cup एक आप कह सकते हो glimmer of hope है, because we can qualify for that and expect our team to do well. Not, I'm not setting a very unrealistic bar of expectations, but we can qualify, and I think it will be a good first real test for Igor Stimac on a competitive level as well. But if you talk about the friendlies we have coming up, हमारा अफगानिस्तान से मैच है, कतार से मैच है, बांग्लादेश से मैच है। फर्स्ट वी फेस कतार, सो आप एक तरीके से कह सकते हो फॉर कतार इट्स मोर ऑफ लेस अ डेड रबर। आई थिंक फर्स्ट प्लेस गारंटी करने के लिए दे नीड अ विन, बट दे हैव सील्ड क्वालिफिकेशन फॉर द वर्ल्ड कप। So I think that will be not a competitive test, but आप कह सकते हो Igor Stimac को he'll get a grasp of how good he is, especially because उसका काफी मीडिया प्रेशर आ रहा है। The sentiment against him amongst the fans is not very positive right now. There are people who support him, but a lot of people are demanding that India look elsewhere, because जिस हिसाब से उसने एक तरीके से यूएई के खिलाफ काफी नाइविटी थी। The team we played with बिल्कुल lack of experience, and choices were very questionable, but we still think it's too soon to judge him. So I think these friendlies will be also a good gauge of Igor Stimac's grasp on the team, और वो कैसा how he's getting his tactics through to the players and how the camp is responding to him. The whole Indian team is responding to him. So I think उस point of view से बहुत अच्छा हुआ, and especially for game time as well. काफी players काफी time बाद आ रहे हैं, barring the FC Goa players जो कुछ को time मिलेगा. I think Brandon Fernandes and deserves a call up, and there are players like Sheraton Fernandez as well as Sanson Pereira जिन्होंने अच्छा perform किया. I think they are rightfully deserving of a call up, but it remains to be seen. काफी players काफी बड़े layoff के बाद खेल रहे होंगे, because ISL has been done for a while. So देखते हैं how fresh they are, how game sharpness कितनी अच्छी उनका, देखने की बात है. So I think that is definitely a positive for us. ऑब्वियसली अगर कोई ग्लेन मार्टिन्स के लिए केस बनाना चाहता है इंडियन नेशनल टीम पे, तो सॉरी इस तरफ मैं एक लिंक डालूंगा एक वीडियो की, उसमें मैंने ग्लेन मार्टिन्स पे काफी रैंट किया था, तो उसमें काफी पॉइंट्स है कि ग्लेन मार्टिन्स व्हाई ही डजंट डिजर्व टू बी इन द इंडियन मेंस नेशनल टीम। तो वो वीडियो जरूर देखना भाई लोग, हम लोग लिंक छोड़ देंगे ऊपर, जिसने नहीं देखा। इट वाज बेसिकली अ कवर अप टू द एफसी गोवा रन इन द एएफसी चैंपियंस लीग।
तो मतलब हो गया, एक हफ्ता हो गया उसको बनाए हुए, तो जिसने नहीं देखा भाई देख लेना। और यार जो हमारे चैनल पे नया आ रहा है, क्योंकि काफी लोग नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, ऑब्वियसली ज्यादातर लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन जिसने नहीं किया और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यार, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। वी रिसेंटली हिट 1K, और ऑब्वियसली आप लोग के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। और 1K की बात पे हमने कल लाइव स्ट्रीम में भी बोला था, लेकिन आज शायद जो लोग वीडियो लोग ज्यादा देखें, तो हम 1K पे एक वीडियो सोच रहे थे, तो हम लोग Q&A करें, या फिर कोई और आइडिया हो आपके पास तो वो आप लोग डू पिच इन द कमेंट्स डाउन बिलो। भाई कमेंट में बिल्कुल बता देना कि क्या करना चाहते हो। यार ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन खाली फुटबॉल के बारे में, आप अचिन के बारे में कुछ जानना चाहते हो, मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, या कुछ भी उल्टा सीधा अगर जो भी पूछना चाहते हो, अगर हमें पता होगा तो ऑब्वियसली विल आंसर इट। तो भाई कमेंट्स पे डाल देना भाई लोग। डेफिनेटली वी आर समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। काफी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो होगा। वैसे कमिंग बैक टू द इंडियन मेंस नेशनल टीम, जो मैचेस हैं यार, ऑब्वियसली ओमान इज द बिगेस्ट टेस्ट। मुझे लगता है अफगानिस्तान को हम हरा देंगे, बांग्लादेश को भी पिछली बार हमें लग रहा था हम हरा देंगे, लेकिन लास्ट मिनट में एफसी गोवा सुप्रीमो आदिल खान ने भाई हमें गोल मार के बचाया था। काफी इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस थी इंडियन नेशनल टीम के द्वारा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस मैच में बांग्लादेश को हराए, अफगानिस्तान को हराए। ओमान के खिलाफ मैं भी कह नहीं सकता क्योंकि यूएई के खिलाफ बहुत अच्छा खेला नहीं था, तो ओमान के खिलाफ देखने वाला होगा इस द रियल टेस्ट। लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ हमें जीतना चाहिए यार। And the final point we'd like to address is about the COVID-19's impact on ISL, जो upcoming हमारी ISL है. So there have been reports and rumors that foreign players are, rejecting moves from Indian clubs to, come to the ISL and play for their clubs respectively. तो इसका कुछ क्या impact हो सकता है? We had just wanted to give our 2 cents on that. We think it could be a blessing in disguise, like what I personally feel. I'll come to Utkarsh after this. So I think that it could be a blessing in disguise because आप देखो इस साल से हमारा 3+1 rule आने वाला है regarding foreigners, which is already in the I League and it is applicable in the AFC Champions League and AFC Cup respectively as well. So एक तरीके से will come in consonance with the continental stage and what is happening in our ओरिजिनल लीग। एज हम आपने हमारा जो आई लीग वाला वीडियो देखा था उसमें आपको पता होगा आवर व्यूज ऑन दैट। सो आई थिंक दैट इज गुड फॉर इन दैट पार्ट बिकॉज इंडियन प्लेयर्स विल गेट मोर ऑफ अ चांस। द मैनेजर्स एंड द होल बोर्ड इन जनरल, जो स्टाफ है उनको दे हैव टू बी थिंकिंग टुवर्ड्स how to integrating the Indian players into the setup, which is more important I feel इस समय, because obviously because of the आप foreign players का ना समझ सकते हो from their personal point of view, because they don't want to put themselves and their family at risk of COVID-19 जिस हिसाब से अभी situation है। It is better if they don't come. You are taking it as a blessing in disguise, but for their health and safety as well, I think it's better that they don't come जब तक situation stabilize नहीं हो जाती। So it could be a blessing in disguise for us। जैसे पिछली बार ISL हमारी पूरा गोवा में हुई थी in a bubble. It was successfully conducted without any, lot of COVID cases. So I think it should be conducted in a similar way. I League भी वैसे हमारी ऐसी हुई थी, कोलकाता में 3 venues में mainly हुई थी, जो इस वाली I League हुई थी पिछले साल वाली। I think that is what they'll go for, and it's very good for Indian players. You could see a lot of Indian players coming from the I League to the ISL, from Real Kashmir, and Real Kashmir से काफी link हो रहे हैं, पंजाब FC से भी link हो रहे हैं। So there are a lot of players. We'll make a video on this as well, जो transfers from the I League to the ISL, which you should look out for. But this could be a very good news for Indian players. मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ तुम्हारे पॉइंट से यहाँ पे, क्योंकि अगर आप आईएसएल को देखो तो जो भी कोचेस होते हैं, दे बिल्ड देयर टीम अराउंड द फॉरेन प्लेयर्स। टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को मैं उनको डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा दे आर नॉट गुड इनफ, लेकिन आपको पता है फॉरेन प्लेयर्स की क्वालिटी ज्यादा होती है, मोर एक्सपीरियंस, टेक्निकलिटी ज्यादा होती है, बचपन से कह सकते हो उनका वहाँ पे कल्चर ही अलग है फुटबॉल का, तो ऑब्वियसली दे आर लिटिल बेटर। कुछ ज्यादा अच्छे भी होता है, लिटिल बेटर थोड़ा सा वो कह दिया मैंने, दिल पे मत लेना। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुझे लगता है वो बहुत मदद करेगा, क्योंकि टीम जो बिल्ड हो रही है वो फॉरेन प्लेयर्स के अराउंड बिल्ड हो रही है, और जो फॉरेन प्लेयर्स नहीं होंगे, जो कोई 11 इंडियन प्लेयर खिलाने होंगे भाई, तो पता चलेगा एक्चुअली हु इज द बेस्ट मैनेजर इन आईएसएल एंड व्हिच इज द बेस्ट टीम। और ये खाली यार आईएसएल में इंडियन प्लेयर्स को मदद नहीं करेगा, नेशनल टीम को बहुत ज्यादा मदद करेगा यार। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यंग प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा था, तुमने एटी के मोहन बगान की सेंटर बैक की बात की थी, सुमित राठी की बात की तुमने, जैसे तो ऐसे प्लेयरों को गेम टाइम मिलेगा, यंग प्लेयरों को गेम टाइम मिलना बहुत जरूरी है। तो ऑब्वियसली जब 11 इंडियन प्लेयर खेलने होंगे, तो मैं कहूंगा एज इंडियन फुटबॉल फैंस दिस इज समथिंग वी शुड लुक फॉरवर्ड टू, क्योंकि शायद ये दोबारा कभी ना हो, क्योंकि 3+1 रूल लग रहा है, तो 4 फॉरनर तो खेलेंगे भाई, मतलब कह सकते हो नॉट दिस आईएसएल, इन द नेक्स्ट आईएसएल, नेक्स्ट आईएसएल, जो जब हो सकता है वी पुट कोविड बिहाइंड अस, क्योंकि थर्ड वेव की बात चल रही है। कोविड के बारे में बात नहीं करते हैं, फुटबॉल पे फोकस करेंगे अभी। So on that note, we'll wrap up this video. You can call this an update video. हमने बस एक थोड़ी जो developments उनके बात करनी थी, because unfortunately, as Utkarsh said in the beginning, we couldn't make the AFC Cup preview. कारनामा कर दिया जो हमारे 3 players ने बेंगलुरु FC के। So उसके बाद we just wanted to update you guys कि COVID का क्या impact हो सकता है and our upcoming friendlies as well. So just like a update for you. So what's happening around Indian football right now?
we plan on making more videos like this, short videos where you can update you guys on what's happening. So do let us know if you like this video in the comments down below. And as Utkarsh said, हमने कल live stream में भी कहा था अपने कि do let us know about what you want to do for our 1K special. The questions you want to ask us, do leave them in the comments down below. हम उन सबका note बना के we'll answer them all together in a separate video, special video like we said. And thank you so much for watching, guys, and thank you so much for supporting the channel over the past few days and from the beginning in general. जो लोग शुरू से रहे हैं उनको तो सबसे ज़्यादा we are grateful to them, because our seeing how less people were watching it, sometimes it was demotivating for us, but now ultimately I think it is slowly paying off. So a big thank you to all of you guys, all the new guys who have joined our SLP family, and thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, and bye bye.